अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, पिछली क्लास में हमने फीसदी और इसके इस्तेमाल का पीरियड 4 देखा और हमने पूरी मश्क मुकम्मल की है। आज हम पीरियड 5 देखेंगे जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट मुफर्रिद सूद देखेंगे और अगले एक्सरसाइज के बाद फिर एक्सरसाइज जो होगा पीरियड 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले समझने की कोशिश कर देंगे सूद क्या है। ठीक है, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं वो क्या चीज़ है। तो असल रकम जो इजाफी रकम जमा करके अदा करते हैं इसको सूद कहते हैं। ठीक है, जब हम देखेंगे सूद के ताल्लुक से तो इसमें क्या होता है, जो हमारा असल रकम है, मान लीजिए 100 रुपये आपके पास है। ठीक है, कुछ वक्फे तक आपने रखा है उसको किसी के पास, उसके बाद फिर उतना उसका जो है इंटरेस्ट लगा के दिया ही। तो ये जो 10 रुपये है इंटरेस्ट, ये हमको सूद कहलाएगा। तो कुल में हमको जो रकम मिलेगी 1 साल 2 साल या 3 साल जैसा भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा या शरह सूद रहेगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा जो रकम लगा रहे हैं 10 रुपये, वो हो जाएगा हमारा सूद। ठीक है, ये याद रखना, ये सूद किसी भी रिलीजन में लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इससे वजह ये है कि इससे बर्बादी बहुत होती है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से बड़े बड़े कंट्रीज भी आज इसके पीछे जो है लगे हुए हैं और ये बहुत सारे बर्बाद कर चुका है ये इंटरेस्ट। ठीक है, तो किसी भी रिलीजन में नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप देखेंगे तो सूद इंटरेस्ट कतई नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये लगेगा बहुत आसान है, अच्छा लगेगा आपको शुरुआत में, लेकिन बाद में जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ना आपको बर्बाद करते जाएगा। ठीक है, इसलिए हर रिलीजन में ये मना किया गया है इसको। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट चीज है हमारा टॉपिक इसमें सिंपल इंटरेस्ट, सूद मुफर्रद। वो क्या है देख लेंगे हम। असल रकम पर एक मुकर्रर शरह से एक मखसूस मुद्दत के लिए हासिल होने वाला सूद सूदे मुफर्रद कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है इसमें कि असल रकम मान लीजिए बताया मैं आपको, असल रकम हमारी 100 रुपये है। इस पर एक मुकर्रर शरह ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक खास मुद्दत टाइम ड्यूरेशन जो कहेंगे हम, 1 साल 2 साल 3 साल, उसको मुद्दत ड्यूरेशन कहेंगे इसको हम वाला। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको उस सूद को सूदे मुफर्रद कहेंगे हम इसको। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% में दे रहे हैं, कितने साल 2 साल के लिए या फिर 12 साल के लिए या 20% दे रहे हैं आप, तो वो डिपेंड करेगा। उस हिसाब से हम देखेंगे आगे सवाल में हम मालूम करेंगे कि कैसा रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसा देखेंगे आप इसमें ये बढ़ते रहेगा सिर्फ। नेक्स्ट, तो इसका फार्मूला हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 होगा इसमें। ठीक है, इसको फिर ट्रांसपोज करके हम इसको अलग अलग फार्मूले बनाए जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, पी का मतलब है असल रकम, इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, टी है मुद्दत टाइम, और आर है शरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम यही फार्मूले को हम क्या किए हैं, सिर्फ ट्रांसपोज करके हमने दूसरे फार्मूले बनाए। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है तो इसको वहाँ ट्रांसपोज कीजिए सारों को, टी आर को, तो वो डिवाइड में हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना 100 से क्योंकि ये डिवाइड में है, ट्रांसपोज करेंगे आप इसको। तो ऐसे ही यहाँ पर भी टाइम भी है वैसे ही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमने वैसे ही रखा है यहाँ पर। और आखिर में एक है कि कुल रकम जो अमाउंट हमको मिलेगी इंटरेस्ट मिलने के बाद, प्रिंसिपल अमाउंट में जो मिलेगी वो इंटरेस्ट यहाँ जमा होगी। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसके बाद मश देखेंगे एक्सरसाइज में 8.5 पहला सवाल, रमा ने अपने दोस्त से, ये 14,000 आना है। ठीक है, 100 हो गया है, 14,000 रुपए सूद मुफर्रद की 8% यानी 8% सालाना शरह पर खर्च ली। उसने 2 साल बाद खर्च अदा कर दिया, उसने कुल कितनी रकम वापस की है। सवाल समझना है, इसमें क्या बोला गया, रमा है, उसने ये 14,000 रुपए अपने दोस्त से सूद मुफर्रद पर 8%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8%, और जो रकम है प्रिंसिपल अमाउंट, असल जो रकम हमारी वो है 14,000। इसको लेते हुए तो उसके बाद 2 साल के लिए जो टाइम है, जो पीरियड है यहाँ पर है वो 2 इयर्स के यहाँ पर ली। ठीक है, 2 इयर्स। तो कितनी रकम पूछा गया है, कितना सूद नहीं पूछा गया। यहाँ ध्यान में रखिए, सूद अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, और कुल रकम अमाउंट जो है वो अलग होता है। याद रखना, आई का मतलब होता है सूद, अमाउंट का मतलब होता है रकम, आपने फार्मूले में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, आपको कितनी रकम पूछा गया है। तो अमाउंट का जो फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मालूम होने के बाद इसमें 14,000 में से जोड़ना है, उसके बाद आपको
अमाउंट यानी रकम मिलेगी। आइए देखते हैं आगे। फिर दिया गया आपको प्रिंसिपल अमाउंट है 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद टाइम है और अमाउंट हमको मालूम करना है। इसका फार्मूला रख दिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। कीमतें देखिए इसमें वैल्यूज 14,000 2 इंटू 8। फिर यहाँ पर आप 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, इसके 2 जीरो तो 140 इंटू 8 टू 16 हो गया। और 140 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आपके पास आएगा 2,240 रुपीज। ये सिर्फ इंटरेस्ट है आपका, इसमें आपको अमाउंट नहीं मिला है, अभी रकम नहीं मिली है, सिर्फ इंटरेस्ट मिला है यहाँ पर। अब अमाउंट के लिए फार्मूला है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो 14,000 है, उसमें हमको ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना है। जब ऐड करेंगे सम उसको तो हमको मिलेगा 16,240 रुपए। जो रमा ने कितना लिया है, 14,000 रकम ली है, उसको देना कितना है अभी 2 साल के बाद 16,240। देखिए वो जो है अपने किसी काम के लिए लेती है 14,000 रुपए, लेकिन जब लौटाना पड़ रहा है तो उसको 2,240 रुपए देना पड़ेगा। पहले थे नहीं, अब फिर इसको सूद अलग से देना पड़ा। तो ये बहुत बुरी आदत है। लेना है देना है तो आप अपने खर्च हंसना पे लीजिए, बात कीजिए कि हम लेना है और 2 साल के बाद मुझे उतनी रकम वापस देना है। तो ये सबके लिए अच्छा है, ये सूद नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन, रमेश ने 15,600 रुपए एक फाइनेंस कंपनी में जमा की। आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर रहना ऐसे फाइनेंस कंपनियों से। ठीक है, बहुत सारा सूद आपको इतना परसेंट, 10% को 12% को 25%, या किसी को करते हैं डबल भी लगाते हैं। ठीक है, सूद, और वो बढ़ते रहता है। बहुत सारे फाइनेंस कंपनियां हैं, तो यहाँ भी नहीं लिया नाम, मैं भी नहीं लूंगा यहाँ पर। तो रमेश ने 15,600 रुपए एक फाइनेंस कंपनी में जमा किए, जहां उसे 8% सालाना शरह से सूद मुफ्त मिलेगा। 3 साल मुकम्मल होने पर कितना सूद, यहाँ सिर्फ सूद है, देखिए यहाँ इंटरेस्ट पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया था आपका रकम यानी अमाउंट पूछा गया था। ये याद रखना, जितना पूछा उतना ही लिखना है आपको। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा देना पड़ेगा उसको, वो बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 15,600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम कितना है 3 साल के बाद। ठीक है, और कोई भी जो है अपने चुप नहीं लेता है, लोन है या कुछ भी लेता है तो कुछ जरूरत होती है तो लेता है। तो जब जरूरत के वक्त काम आते हैं तो ऊपर वाला जो है आपके आगे भी आपको किसी जरिए से आपकी भी मदद करेगा, ये हमेशा याद रखना है। तो सेम सिंपल इंटरेस्ट P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। कीमतें रखना है, दोनों सिफर कट जाएंगे तो 156 को 8 या 24 जरूरत देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,744। ये एक्स्ट्रा देना, 3 साल के बाद महेश को जो है 3,744 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सूद के तौर पर इसको। ये तो रकम तो देना ही है, 15,600 रुपए देना ही है, साथ में ये भी रकम एक्स्ट्रा देना है इसको नोट कर लें आप। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखेंगे हम। नवीन ने अपने 2 दोस्तों को 25,000 रुपए बतौर खर्च दिए। उसने एक दोस्त को 10,000 रुपए दिए मुफर्रद सूद की 10% सालाना शरह और बाकी रकम दूसरे दोस्त को 12% सालाना शरह पर उधार दिए। 2 साल बाद नवीन को कितना सूद हासिल हो गया, यहाँ भी सूद ही मालूम करना है। ठीक है, तो नवीन कितने दिए 25,000 रुपए दिए है ना, 25,000। तो एक दोस्त को 10,000 दिए, अच्छी बात है काम में आना, लेकिन सूद नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर पहले दोस्त को कितना दिया है 10% दिया है, 10% शरह के साथ दिया। फिर बाकी दूसरे दोस्त को, ये पहला दोस्त है फ्रेंड 1 हो गया, ये फ्रेंड 2, 2 दोस्त हैं, तो ये इसको 12% शरह के साथ। कितना बाकी बच गया अभी 25 में 10 निकल गए 15, तो ये 15% इसका 15,000 ये हो गया आपके पास। तो ये 2 साल जो टाइम है दोनों के लिए उतना ही है, ड्यूरेशन जो है इसका 2 साल। तो दोनों के जो है आपको नवीन को कितना सूद हासिल होगा 2 साल के बाद, नवीन को कितना सूद मिलेगा यहाँ पर हमको मालूम करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तो आपको मालूम हो गया कि 25,000 नवीन के पास है और वो एक दोस्त को 10,000 दिया, दूसरे दोस्त को 15,000 दिया, और कितना परसेंट है यहाँ पर, एक को 10 और एक को 12% के हिसाब से है। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो दोनों को फिर जमा भी करना है, जो जवाब यहाँ पर सूद मिलेगा इसको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट जमा करेंगे तो मालूम होगा कि नवीन को कितना सूद मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तरीका क्या वही है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लेना है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक एक दोस्त एक हमने लिया है 10,000 रुपए यहाँ पर लिए हैं,
दिए हैं इसको, और 10% शरह के साथ, और ड्यूरेशन वही है दोनों के लिए, 2 साल है। फार्मूला लिखा, कीमतें रखे हमने, 2 सिफर कट गए यहाँ पर, से जरब देंगे आप इसको, 10 दुगनी 20 हो गया, 100 वहां बच गए, जरब देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, पहले दोस्त को अदा करना है 2000 रुपये 2 साल के बाद, ये सूद हो गया। फिर नेक्स्ट दूसरा दोस्त यहाँ पर, दो सेकंड यहाँ पर 25,000 10,000 निकाल देंगे तो हमको 15,000 बनेगा। 15,000 का 12% लेना है और 2 साल के लिए। फार्मूला रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, रखने के बाद हमको यहाँ 2 सिफर कट गए तो 150 को 24 हम जरब देंगे तो हमको मिलेगा 3,600। अब दोनों को जमा करना है तो 5,600 रुपए 2 साल के बाद नवीन को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मदद कीजिए अपने दोस्तों की और अपने घर वालों की, जिसकी मदद की, लेकिन सूद नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान रखें। मैं बार बार इसलिए अदा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपके जहन में बैठ जाए चीजें। तो 2 साल के बाद नवीन को सूद हासिल होगा, क्योंकि हमेशा जो है कोई भी जो पैसा लेता है वो खुशी के लिए नहीं लेता, मजबूरी में लेता है, और अपने पास ज्यादा पैसे हैं और मैं इतना एक्स्ट्रा दे सकता हूँ इसलिए नहीं लेता है। जो गरीब होता है खास तौर से वही, और किसी जरूरत के वक्त ही ये अमाउंट लेते हैं, तो उस वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हमको। तो ये हो जाएगा 5,600 रुपए एक्स्ट्रा नवीन को दोनों दोस्त मिला के देते हैं, एक 2,000 एक 3,600 रुपए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 4। शालिनी ने 29,000 रुपए एक फाइनेंस कंपनी में 3 साल के जमा किए और उसे कुल 38,570 रुपए हासिल हुए। मुफर्रद सूद की शरह मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको दोनों भी दिया, अमाउंट भी दिया गया आपको और प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है और 3 साल ड्यूरेशन दिया गया, लेकिन क्या नहीं मालूम करना क्या है, शरह। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है, इतना उन्होंने 3 साल यानी शालिनी ने 3 साल के लिए रखे और उनको जो है अमाउंट इतना मिला, तो कितने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट पर उनको जो है ये अमाउंट मिला है वो हमको मालूम करना है। तो इंटरेस्ट मालूम कर लेंगे, मालूम करते हुए फार्मूला में रखते हल करेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दिया है हमको। प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल के लिए और अमाउंट हमको दिया गया है। उसके बाद अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को प्लस माइनस करते हुए, क्योंकि अमाउंट हमको ये दी है तो इंटरेस्ट हमको यहाँ मिल जाएगा। माइनस करेंगे इसमें से, तो यहाँ इंटरेस्ट क्या होगा, 9,570 रुपए इंटरेस्ट होगा इसका। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या मालूम करना, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, पी भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, टी भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमको मालूम करना है वो हम वैसे रखेंगे हम आखिर तक। ठीक है, फिर दोनों सिफर कट गए यहाँ से, ट्रांसपोज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ कैंसिल करेंगे 3 के पार्ट से, तो हमको यहाँ मिलेगा हमको यहाँ पर 11%। जो शालिनी को जो अमाउंट मिला है 11% के हिसाब से मिला है, कितने साल में, 3 साल में। 4th क्वेश्चन हो गया ये। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 5। कितनी मुद्दत में मुफर्रद सूद असल दर का 2/5 हो जाएगा अगर सूद की शरह 10% सालाना है। ठीक है, यहाँ आपको क्या बोला गया, मुफर्रद सूद असल दर का 2/5 हो जाएगा और शरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया है 10%। ठीक है, तो फर्ज करते हुए, क्योंकि दिया ने हमको असल दर दिया ने, फर्ज करते हुए चलेंगे कि वो 100 रुपए है। 100 रुपए है तो उसको क्या करना है, फिर 2/5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको वहां पर सूद मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो ये मुख्तलिफ सवाल है आपको, अब तक आपको कीमतें दी गई थी। इस सवाल में सिर्फ क्या दिया गया है, आपको सूद की शरह दी है ना, 10% आपको दिया गया है। आपको सूद जो असल दर है वो लेते हुए फर्ज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितनी मुद्दत है, कितने साल में दिया गया है, 2 साल 3 साल, ये हमको मालूम है। टाइम ड्यूरेशन जो है हमारे कितने साल में वो 2/5 होगा हमको मालूम करना। आइए देखते हैं। फर्ज करना है कि असल दर हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज है, टाइम हमको मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है। अब ये सवाल में दिया गया है, सवाल के मुताबिक हमको दिया गया है कि ये सूद जो है असल दर का 2/5 होगा। देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट जो सूद होगा इसका 2/5, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 100 है, तकसीम करेंगे हम इसको 5 दूनी 10, 20 जरब 2 हो जाएगा तो 40। जो 100 रुपए पर 40 रुपए सूद ले रहा है। ठीक है, और ये लेते भी अक्सर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अगले में। अब यहाँ पर प्रिंसिपल सारी जो कीमतें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया है, प्रिंसिपल हमने फर्ज किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है,
तो ड्यूरेशन जो टाइम हमको इजीली मिल जाता है, ये भी हमारे पास है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमारे पास है, तो आसानी हमको ड्यूरेशन जो टाइम दिया गया है वो मिल जाएगा। अभी आइए देखते हैं। अभी कीमतें देखिए यहाँ पर हमने 40 सिंपल इंटरेस्ट, 100 प्रिंसिपल अमाउंट, दोनों 100 कट जाएंगे, फिर 10 टी हो जाएगा, उसके बाद फिर 40 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 4, जो 4 साल में जो ड्यूरेशन है हमारे पास 4 साल, 4 साल बाद मुफर्रिद सूद असल दर का 2/5 हो जाएगा ना 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूद की किस शरह पर 5 साल में मुफर्रिद सूद असल दर का निस्फ हो जाएगा। देखिए पिछले सवाल में पूछा गया था कितनी मुद्दत में, टाइम पूछा गया था पिछले सवाल नंबर 5 में, अब यहाँ टाइम दिया गया है हमको 5 साल टाइम दिया गया है, वही जुमला वही है, लेकिन मालूम क्या करना है, शरह यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना। तरीका वही रहेगा, इसके अंदर पिछले सवाल में हमको 5th में टाइम पूछा गया था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है, तरीका वही है, उसका 100 लेते हैं तो इसका आधा हो जाएगा सूद, वही लेते हुए फिर फार्मूले में रखते हुए हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। फर्ज करना है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 100 है और टाइम जो है 5 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम करना है। सवाल के मुताबिक क्या दिया सवाल में, सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल अमाउंट का आधा होता है, यानी जो इंटरेस्ट सूद है, तो 50 हो गया, 100 लेते हैं तो उसके बाद फिर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पीटीआर डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट 50 है और पी जो है 100 है और टी 5 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों 100 कट गए, फिर 50/5 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10, तो 10% की सूद पर ये हमको मिलेगा, लिहाजा 10% की सूद शरह पर 5 साल में मुफर्रिद सूद का असल जर का निस्फ होगा 10% में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रकम मुफर्रिद सूद की शरह पर 3 साल में 1265 रुपए और 6 साल में पहले 6 साल में 1430 रुपए हो जाती है, तो रकम और सूद की शरह मालूम करना, दो चीजें मालूम करना है, ये भी एक मुख्तलिफ है। और कोई रकम तो नहीं मालूम, तो 3 साल में इतनी मिल रही है, फिर 6 साल में पहले 6 साल 1 से 1 2 3 साल में हमको 1265 मिल रही है, फिर पहले 6 साल में 1 2 3 4 5 6 साल में 1430 रुपए हमको मिल रही है, तो रकम कितनी रकम है वो मालूम करना है, और सूद की शरह रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट कितना है वो हमको मालूम करना है। आइए देखते हैं। पहले 3 साल में टाइम तो उतना ही हमारे पास 3 साल और 1200, अमाउंट जो है हमारे पास 1265 है, फिर पहले 6 साल में अमाउंट हमारे पास 1430 है और यहाँ पर जो टाइम है वो 6 साल का हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम करना है, रकम बोले तो वही है। फिर पहले 3 साल, जो पहले 3 साल है तो ये 3 साल और ये 3 साल में हम निकाल देंगे, 6 साल में हम इसको निकालेंगे, तो पहले 3 साल यानी A2 में से A1 निकाल देंगे, अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 निकाल देंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1430 में से 1265 निकाल देंगे, तो यहाँ पर 165 मिलेगा। ये पहले 3 साल के लिए, शुरू के 3 साल के लिए ये आपको 165 रुपए देना है। ठीक है, क्या ये इंटरेस्ट है, सिर्फ ये तो अमाउंट था पहले 3 साल की, ये इंटरेस्ट है, पहले 3 साल आपको 165 देना, तो हर साल कितना देना पड़ता है वो भी देखेंगे हम। हर साल के लिए 165 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 साल के लिए हमने दिए थे, तो यहाँ पर 3 मरतबा हमको देना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 55, तो हर साल आपको 55 रुपए देना है, 55 रुपए सूद देना है हमको। अब इसके बाद अगले इसमें देखेंगे नेक्स्ट के प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हमारे पास पहले S1 है, हमारे पास पहले 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ रखेंगे 165 को और अमाउंट भी है, तो 1265 में से 165 निकाल देंगे यहाँ से, ट्रांसपोज करके, तो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, ट्रांसपोज किया माइनस कर दिया यहाँ पर, तो 1100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, जो रकम पूछी गई थी हमको वो 1200। अब सूद की शरह है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, आखिर में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R डिवाइड बाय 100, कीमतें देखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 1100 है, टाइम पहले दिया गया 3 साल, जो हम इसका भी लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1 साल हम ले सकते हैं, 1 साल इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल के लिए अमाउंट ले रहे हैं 55 रुपए, तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट वही ले रहे हैं, 3 साल के लिए वहां ले रहे हैं
यहाँ आपको 165 लेना पड़ेगा और साथ में यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। फिर तो आसानी हम हमारे लिए कि हर साल के लिए हम 55 दे रहे हैं, तो ये आसानी से हल हो जाएगा। 2 सिफर यहाँ से कट गया, हमारे पास 11 बच गया है। 11 आर हम डिवाइड करेंगे 55 को 11 से, तो 5% होगा। तो जो रकम है वो 1100 हो गई और जो सूद की शरह यहाँ पर 5% हो गई। इसको नोट कर लें आप। 8वां सवाल, एक शख्स ने 75,000 रुपए में से 30,000 रुपए की सरमायाकारी मुफर्रित सूद की 5 सालाना शरह पर और 24,000 रुपए 4% सालानी शरह पर की। वो बाकी रकम की सरमायाकारी सालाना सूद की शरह पर करे ताकि उसे कुल रकम पर 6% सूद हासिल हो। देखिए आज यहाँ पर ले रहा है 75,000 पूरे हैं, 75,000, जिसमें से 30,000 जो 30,000 है वो अलग किया उसने, फिर और एक 24,000 इसमें 24,000 तो बाकी बचे कितने, दोनों को जमा करते हैं तो ये 30 और 20 54 हो गया। ठीक है, तो 75 में से हम अगर 54 निकालते हैं, एक यहाँ से 21,000 बाकी के बच गया। थर्ड आ गया, पहला केस ये, सेकेंड केस ये, थर्ड केस। तो तीसरे में जो बाकी है आपको वो तो कीमत नहीं दी गई है ना, इसमें नहीं दी गई है हमारे को, लेकिन हम इससे माइनस करें, दोनों को प्लस करके 75,000 में से निकाल सकते हैं। हो गया 21,000 यहाँ पर, 20,000 थर्ड केस के लिए। पहला केस 30,000 का है और 24,000 और ये 21,000। तो पहले इसमें क्या दिया गया है, पहले पे 5%, यहाँ 5%, दूसरे पे कितना दिया आपको 4%, और तीसरे का यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मालूम करना है, यहाँ वही मालूम करना है किस शरह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीसरे का मालूम करना है। अब जब देखेंगे इसको कुल मिलाकर 75,000 को कितने पे दे रहा है, ये 6% पे दे रहा है। 75,000 रुपीज को 6% पे दे रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम, 75,000 का कितना 6% का इंटरेस्ट होगा वो देख लेंगे। उसके बाद फिर एक एक से पहले इसका सूद देखेंगे, इसका सूद देखते हुए इसमें से पहले जो कुल है उसमें से माइनस करते हुए इसका सूद हमको मालूम हो जाएगा। उसके बाद हम बासानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, समझना है इस सवाल को क्या दिया है और कैसे हल करना है। जैसे बताया मैं आपको, इस 75% का पहले हम क्या करेंगे, 75,000 का 6% सूद निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका सूद निकालेंगे, फिर सेकंड का सूद निकालेंगे, तरीकेकार वही है। अब इसके लिए आप क्या करना है, 21,000 कैसे आप मालूम करें वो आपको बताना है लेते हुए। फिर इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसका जो सूद है इन दोनों का सूद प्लस करके इसके सूद में से हम निकाल देंगे, यानी जो मेन है 75,000 उसमें से हम निकाल देंगे। निकालने का यहाँ सूद मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज जरूरी है आपके लिए। सवाल समझना है और तरीके को करना है कि कैसे इसको हम हल करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हल है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया हमको। उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कीमतें यहाँ पर रखी हमने, 2 सिफर इसके कट गए, तो 750 into 6 हो गया आपके पास। इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4,500 जो असल सूद हमको मिल रहा है ना, कुल मिलाकर जो 6% सूद हमको मिल रहा है वह 4,500 रुपये यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे के 3 केसेस देखेंगे, इसको नोट कर लें पहले आप, उसके बाद मैं आगे के 3 केसेस बताऊंगा। चलिए पहला केस में देखेंगे, तो कुल रकम 75,000 पर 6% की शरह से ये हो गया। फिर 3 केसेस हमको देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें आइए देखते हैं। इसमें केस 1, इसमें ये 30,000 जो बताया था मैं आपको, उसे एक ही साल में 5% पे हम ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला हम इस्तेमाल करें, कीमतें देखें, दोनों सिफर कट गए यहाँ से, 300 ज्यादा 5 या 15 हो गया। यहाँ 1,500 रुपये पहला जो सूद उसको मालूम हासिल होगा 30,000 रुपये पे, वो 1,500। ये भी वैसे ही सेकंड केस में वैसे लेंगे हम, सेम तरीका है जो दिया है उसको ले लेंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला लिखते हुए कीमतें देखेंगे, इसमें हम दोनों सिफर कट गए, 240 ज़रब 24 यहाँ लिखेंगे हम इसको, और दोनों को जब ज़रब देंगे आप तो ये 960, ये दोनों मिल गया, एक 1500 हो गया, एक 960। इन दोनों को जमा करते हुए जो असल सूद था हमारे पास 4,500, उसमें से तफरीक करेंगे ताकि हमको तीसरे केस का सूद मालूम हो जाए। और फिर तीसरे केस का हमको प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो बताया पहले मैं कि कुल में से 75,000 में से हमको 30,000 और 24,000 माइनस करेंगे, वहां हमको 21,000 मिलेगा। ये देखते हैं इसको, ये चौथे केस का हम ले रहे हैं, चौथे इसका सूद पहले इसमें से निकाल देंगे, 4,500 में से हम ये दोनों को जमा करते हुए निकाल देंगे, क्या मिलेगा हमको 20,000 या 2,040 हमको यहाँ पर
जो चौथा तीसरा केस है उसका सूद हमने यहाँ पर मालूम कर लिया है, और उसके लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट भी देख लेंगे। जैसा केस बताया था आपको, 75,000 में से 30 प्लस 24 जमा कर देंगे तो ये 54 होगा, 54 में से हम निकाल देंगे एक केस, तो ये जो बाकी रकम हमारे पास है तीसरे केस की, उसको हम लेंगे। अब केस 3 स्टार्ट करेंगे यहाँ से। केस 3 में प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 21 है, साल तो वही एक एक साल के रख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया है 20 40, इसके बाद दोनों सिफर कट गए यहाँ से रखने के बाद, फिर वहां बचेगा आपके पास, ट्रांसपोज करेंगे आप, दोनों सिफर यहाँ कट गए तो 21 से इसको तकसीम करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास 9.71%। तो वो शख्स बाकी सरमायाकारी 9.71% से, पहले सरमायाकारी क्या किया 5% 4%, उसके बाद ये बहुत ज्यादा किया है, करीब करीब 10% के करीब है ये। ठीक है, इसको देख लो 5% 4% कम हो गया, यहाँ बढ़ गया फिर। ठीक है, इसको नोट कर लें, ये 8 का मुकम्मल आंसर हो गया ये। और दो लास्ट सवालात हैं, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कोई रकम 8 साल में दुगनी हो जाती है, अगर मुफर्रद सूद की शरह वही रहती है तो ये रकम कितने साल में 4 गुना हो जाती है, चौगुनी हो जाएगी। तो कोई रकम हम मान के चलेंगे, कोई रकम है 100 है, 100 है तो इसका दुगना 200 हो जाएगा, तो इसका 400 4 गुना कब होगा पूछ रहा है ना, कितने साल के बाद। तो यहाँ पर आपके पास 8 साल में हो रहा है तो 4 गुना कितने साल में होगा पूछा, टाइम जो ड्यूरेशन पूछ रहा है इसमें वो कितना, यहाँ तो दुगनी हो रही है, 100 ले तो 200 हो जा रही है, और 4 गुना अगर मान लीजिए 100 रखते हैं तो 4 गुना कितने साल में, टाइम ड्यूरेशन कितना होना है, 10 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, कितने साल में होगी वो हमको लेना है यहाँ पर। आइए देखते हैं, फर्ज करना है यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट तो हमको दिया नहीं प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसी हिसाब से फर्ज करते हुए लेते हुए चलना है टाइम ड्यूरेशन। इसके बाद जब सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे या अमाउंट देखेंगे उसका डबल है, जैसा बताया गया है, रकम जो है डबल हो रही है, यहाँ पर 200 हो गया। उसके बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट से इसे माइनस करेंगे 200, तो 100 यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट भी उतना ही, इंटरेस्ट भी उतना ही लगा रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद फिर फॉर्मूला देखेंगे, इसको रखते हुए यहाँ से फिर हम आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मालूम करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 12.5 जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। इसके बाद ये एक हो गया, अब सेकंड जो चीज बोला गया है, ये तो पहले चीज का हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया वापस, अब उसी को लेते हुए सेकंड में, अब T20 जो साल है कितने साल में वो रकम 4 गुना होती है। ठीक है, वो मालूम करना हमको, आइए देखते हैं। तो ये A2 हो गया, अमाउंट 2 जो है आपके पास 4 गुना, किसका 4 गुना है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 100 का 400 हो गया यहाँ पर। उसके बाद फार्मूला ये देखेंगे, यहाँ पर रखे हम, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम होगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर है 300, तो 400 यहाँ अमाउंट है तो इंटरेस्ट 300 है, और ये रकम जो है हमारे पास जो थी वो हमको 100 है। ठीक है, बाजू खुश होते हैं कि इंटरेस्ट हमको ज्यादा मिला इसलिए लेना है, ना लेना है ना देना है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, ज्यादा मिल रहा इंटरेस्ट बल्कि हम लेंगे नहीं लेंगे, कतई नहीं लेंगे और देंगे भी नहीं किसी को। ठीक है, बैंक दे रहा है तो अलग चीज है, कहीं आप उसको किसी में आप डिवाइड कर सकते हैं, और ये मत सोचिए कि इसका कोई नेकी मिलेगी पुण्य नहीं मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वो बैंक दे रहा है उसके हिसाब से फिर आप आगे, तो बैंक में भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उसमें आप छोड़ सकते हैं, जैसा एटीएम का चार्ज हो गया, फिर आपके एसएमएस का मंथली या फिर 3 मंथ्स का चार्ज हो गया, तो उसमें आप इंटरेस्ट को वहीं छोड़ सकते हैं आप इसको, लेकिन लेना नहीं है इसको, कोशिश करें कि लेना भी नहीं देना भी नहीं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। फिर इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला रखेंगे, क्योंकि हमको T2 में मालूम करना है कितना ड्यूरेशन है वापस, यहाँ रखते हुए फिर इसके दोनों 100 कट गए, फिर इसको वहां भेज देंगे तो वहां डिवाइड में होगा 300 डिवाइड बाय 12 पॉइंट, अब डेसिमल में है तो क्या करेंगे, पॉइंट जो एक डिजिट के बाद एक डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 से 10 से, ताकि हमको आसानी हो, क्योंकि 12.5 का टेबल मुश्किल है पढ़ना है, 12.5 के 12.5 दुगने 25 पढ़ेंगे क्या, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ना हमको मुश्किल है, 2 का 3 का 12 का 13 का 14 का पढ़ना पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना मुश्किल है, इसलिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई डिवाइड 10 से करेंगे, उसके बाद दोनों डेसिमल से निकल जाएंगे नीचे वाला, उसके बाद फिर डिवाइड करेंगे हम, तो जब डिवाइड करेंगे ये हो गया 24 ईयर्स, जो रकम थी 100 रुपये आपने रखी है वो चौगुना कब होती है, 24 साल के बाद। तो समझे कि अगर मैं 24 साल का हूँ या फिर 30 साल का हूँ, 24 साल के बाद 54 साल या फिर समझे कि 60 साल के बाद मुझे इसी चौगुनी मिल रही है, तो लीजिए भी मत रखे भी मत, और एफडी तो खतरा ही नहीं करना है। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। इसमें लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। दो चीजें इसमें, दो सवाल रखा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, किसमें मिलेगा। तो ये गौर से देखना है ये सवाल में। इसमें हम देखिए रकम यहाँ पर 5000 है, इसके रकम 4000 है, और इसके परसेंट 4 है, इसका परसेंट 5 है, और इसके जो साल है 5 साल रखे और ये 6 साल है। अब जितने साल ज्यादा रखेंगे उतनी रकम ज्यादा मिलेगी, सीधी सीधी बात है ना। एक ही परसेंट ज्यादा है बस इसमें। ये भी परसेंट भी देखना कितने आपको रेट इंटरेस्ट दिया जा रहा है और कितना ड्यूरेशन, जितना ड्यूरेशन रखेंगे उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इसलिए अक्सर लोग एफडी कराते हैं, ताकि अपने बच्चों को या किसी को काम में आने के लिए। एफडी पे बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है और बाज बैंक भी उड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए हैं, कोई मर्ज हो गया है, अलग अलग चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो एफडी कराते सारा पैसा चले जाता है हमारा। और बाज लोग लेके भी चले आते हैं इंडिया से, कहीं बाहर जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। बस जो आम पब्लिक है, हम जैसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो खैर अब आएंगे इस तरफ, लास्ट क्वेश्चन तरफ। दोनों का देख लेंगे कितना इंटरेस्ट हो रहा है। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने रख दिया है, कीमतें रखेंगे इसके अंदर हम। दोनों जीरो कट गए, 50 इंटू ये 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10 और 2 सिफर यानी 1000। पहले का जो हमारे पास पहला जो पूछा गया था उसका जो इंटरेस्ट है 1000 रुपये। अब दूसरे का देखेंगे हम, ठीक है, सेकंड का। इसमें सेकंड की कीमतें जो रख दिया हमने 6 साल के लिए हमने रखा है, फार्मूला लिख दिया हमने। इसमें कीमतें रखिए, दोनों सिफर कट गए, 40 हो गया, 6 पंजे 30, 40 अरब 30, 4 तिया 12 हो गया, फिर दोनों जीरो यानी 1200 यहाँ मिल गया। आप देख सकते हैं दोनों का मवाजना कर सकते हैं। जैसे बताया गया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों का मवाजना करेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बी वाले का ज्यादा है कंपेयर टू ए वाला। उसको 200 रुपये ज्यादा मिल रहा है, इसको 200 रुपये कम मिल रहा है, लिहाजा बी का सूद मुफरत ए से ज्यादा है। इसको नोट कर लें और ये आज के लिए यहीं पर रखेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सूद मुरक्कब यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।